हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक जो चल रहा है वो मतलब एक ऐसा वर्ड है जो सभी क्लासेस के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस की स्थिति से होता है। जैसे कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में आप लोगों में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन उनको वास्तविक ज्ञान इसके विषय पर नहीं हो पाता कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या चीज होता है। जैसे हमारे मतलब वातावरण में एक बीजपत्री वाले बहुत सारे जैसे पौधे होते हैं, जैसे हमारा गेहूं है ना, मक्का है। मक्का गेहूं में नाम बोल रहा हूँ, यानी हम बीज के आधार पर पहचान करेंगे इन पौधों की। जैसे आपका है मक्का हो गया, बाजरा हो गया और गेहूं हो गया, और आपका हो गया राजमा भी ले सकते हैं, राजमा। या उसके बाद हमारा आता है ये सारे पौधे मैंने जितने बीज बताए, जैसे गेहूं का, मक्का का, बाजरा का। और दूसरे हम बताते हैं जैसे चना है, मटर है ना, चना मटर। इसके जैसे चना मटर का हम बात करें कि अगर किसी मटर या चना का अगर हम कोई भी बीज ले लें, आपने देखा होगा कि उबला हुआ कोई भी चना लें तो वो दो पार्ट के अंदर अलग अलग हो जाता है, मतलब अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं उसके, यानी उसके बिल्कुल इसके अंदर एक नेचुरली प्राकृतिक मतलब होता है, तो वो दो टुकड़ों में अलग अलग हो जाता है। तो उसे हम कह सकते हैं कि द्विबीजपत्री हमारा है। क्या है? द्विबीजपत्री। और जैसे गेहूं है, गेहूं का हम मतलब नहीं कर सकते, गेहूं तो सिंगल होता है। बाजरा का हम नहीं कर सकते, मक्का का नहीं कर सकते। तो ये एक पहचान तो इस आधार पर हम कर सकते हैं। दूसरी पहचान हम बात करें, एक हम पत्तियों के आधार पर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, जैसे एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं वो जनरली मोस्टली मतलब उनकी पत्तियां ऐसी होती है जिस पर वेंट्रल और डोर्सल, यानी वेंट्रल डोर्सल का मतलब होता है जैसे हम ये हाथ है हमारा, यहाँ सामने आप देख रहे हैं ये वेंट्रल है, और डोर्सल माने पीछे का हिस्सा होते हैं। इसको बोलते हैं अधरतल और इसको बोलते हैं पृष्ठतल। जैसे आप किसी पत्ती की बात कर ले हम, जैसे आपने देखा होगा कि उसकी हम बात करें, जैसे आप आम का कोई भी पत्ती ले लें, आम की पत्ती देखी होगी सामने की ओर, मतलब कैसी होती है वो बिल्कुल इस टाइप से होती है, पीछे का हिस्सा अलग दिखता है और इसका सामने का हिस्सा अलग दिखता है। तो उसमें ये देखेंगे कि जो सामने का हिस्सा है, कभी भी ये पत्तियां जैसे नीम की पत्ती हैं या आम की पत्ती हैं, तो इन पर सूर्य की किरण सीधे इसी पर गिरती है। किस पे गिरती है? सूर्य की किरण इसी पर गिरेगी, यानी वेंट्रल साइड पर गिरती है, और डोर्सल साइड पर नहीं जाएगी सूर्य का प्रकाश। तो ऐसे जो हमारे पौधे हैं जो इस टाइप से हैं, जैसे आम का हो गया और नीम का हो गया, और ये जब सूर्य की किरण बिल्कुल सीधे गिरती है तो वो आपका द्विबीजपत्री है। और जिनमें मतलब जो है मतलब डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड पर प्रकाश जाए सूर्य का, तो वो आपका समझिए एक बीजपत्री। जैसे हम मक्के की बात कर लें या फिर हम गेहूं की बात करें, जो बच्चे ऐसे अनभिज्ञ होंगे जो इन्होंने कभी गेहूं का पौधा नहीं देखा होगा, वो समझने का प्रयास करें। गेहूं के पौधे पर जो प्रकाश गिरता है वो दोनों तरफ ही गिरता है, यानी उल्टे सीधे दोनों भागों पर। तो वो हमारा हो गया हमारा एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री का मतलब हो गया उसमें जिस पर केवल वेंट्रल साइड पर ही उस पर प्रकाश गिरे, तो उसको हम कह सकते हैं द्विबीजपत्री। दूसरी बात, ये हमने दो प्रकार के अंतर बताए, एक तो बीज के आधार पर बताया मैंने, और एक आपके पत्ती के आधार पर बात करें। अब उसके बाद हम बात कर सकते हैं जड़ों के आधार पर, यानी इसमें जड़ के आधार पर भी इसको हम कुछ पहचान लेते हैं, क्योंकि जो आपका एक बीजपत्री पौधा होता है उसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। अपस्थानिक जड़ का मतलब होता है कि कुछ जड़ें इस टाइप से नीचे की ओर, रूट्स जड़ इस तरह से होंगे मिलेंगे आपको, यानी ये जमीन के अंदर मिल सकती है इस टाइप से। और इस पर ये जब ये तना इसका इस तरह से जाएगा, यहाँ पर ये तना, तो यहाँ इस टाइप से ये इस टाइप से निकली हुई नजर आती है, यानी इसको हम अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। तो ये अपस्थानिक जड़ होगी। ये तो नीचे रूट्स जमीन के अंदर रहेगा ये वाला हिस्सा, लेकिन ये जमीन के ऊपर इस तरह से ये अपस्थानिक जड़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना? तो उसके बाद ये किसके अंदर मिलेंगी? एक बीजपत्री वाले में। द्विबीजपत्री वालों में ऐसा नहीं मिलता है। द्विबीजपत्री वालों में जो इस टाइप की जो जड़ होती है अपस्थानिक जड़ें, वो एक बीजपत्री पाई जाती है, द्विबीजपत्री में नहीं पाई जाती।
तो ये मैंने कुछ आप लोगों को इस प्रकार के टिप्स मैंने 3 एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के विषय पर मैंने बताया। तो शायद है कि आप लोगों को एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री के विषय पर हमने बताया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एकबीजपत्री द्विबीजपत्री मैंने 3 अंतर बताए, तो 3 अंतर शायद है कि आप लोगों को समझ में आया हो।